उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जनपद में पीडीए प्रकाश स्तंभ पर भाजपा को घेरते हुए जमकर गरजे सपाई। जी हां, बताते चलें पूरा मामला भरुआ सुमेरपुर कस्बे के दूध डेयरी मार्ग स्थित हरिप्रिया गेस्ट हाउस का है, जहां सपा द्वारा आयोजित संविधान मान स्तंभ एवं आरक्षण दिवस पीडीए प्रकाश स्तंभ की गोष्ठी में सपा नेताओं ने केंद्र में प्रदेश में सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि दोनों सरकारें संविधान और आरक्षण विरोधी हैं। गोष्ठी के मुख्य अतिथि बाराबंकी के सदर विधायक धर्मराज उर्फ सुरेश यादव ने कहा कि केंद्र एवं प्रदेश की सरकारें आरक्षण एवं संविधान की विरोधी हैं। उन्होंने दलितों, पिछड़ों, किसानों, असहायों, अल्पसंख्यकों के हित पर डाका डालकर एवं उन्हें बेबस लाचार बना दिया है। पूर्व मंत्री बादशाह सिंह ने कहा कि आज़ादी से लेकर अब तक के इतिहास में कभी इतना क्रूर शासक नहीं देखा गया है। मोदी और योगी सरकारों में छात्रों, किसानों, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के महिलाओं के हित पर लगातार हमले हो रहे हैं। यह वर्ग अपने आप को अब ठगा हुआ महसूस करने लगा है। सभा की अध्यक्षता कर रहे जिलाध्यक्ष इदरीस खान ने कहा कि लोकसभा चुनाव में जिस तरह भाजपा को प्रदेश से हाफ किया है, उसी तरह 2027 के चुनाव में इनको प्रदेश से साफ करना है। गोष्ठी को प्रदेश सचिव मेघनाथ खंगार, शुभकरण सिंह परिहार, पूर्व कोऑपरेटिव बैंक अध्यक्ष पुष्पेंद्र सिंह यादव, प्रदेश सचिव माया बाल्मीक, राम प्रकाश प्रजापति, चंद्रवती वर्मा, राज बहादुर पाल, नंदकिशोर शिवहरे आदि ने संबोधित किया। सभा में अरुण सिंह यादव, बदलू फौजी, संजय यादव, चंद्रशेखर गुप्ता, अजय पाल साहू, विकास गुप्ता, विवेक यादव, गोपाल बजाज, अंकुर यादव, महिला सभा की जिलाध्यक्ष नीलम यादव, सोनिया सोनी, सबीना खातून, मुन्नी लाल निषाद, घनश्याम साहू, अवधेश यादव, अजय उर्फ कल्लू यादव, अशोक यादव, ओपी सोनकर, वेद प्रकाश वर्मा, सलीम सिद्दीकी, राजेश श्रीवास, मिथिलेश कुशवाहा, रण बहादुर यादव, मान सिंह सहित तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। जिससे सरकार को आज जो सरकार बनी हुई है बीजेपी की, वो लंगड़ी हो गई। अब आप लोगों को इस संविधान को बचाने के लिए 2027 में पूर्ण बहुमत से अखिलेश यादव जी की सरकार बनाना है, तभी हम आप इस संविधान की रक्षा कर पाएंगे और तभी सब कुछ हम लोगों का फलीभूत होगा। हमारे यहाँ जो प्राथमिक और जूनियर हाई स्कूल में सरकारी शिक्षक हैं, उनसे काबिल ये जितने भी कॉन्वेंट के स्कूल के टीचर हैं, चाहे वो किसी भी प्राइवेट में, उनसे ज्यादा काबिल कोई नहीं, सब एक क्वालिफाइड लोग हैं। लेकिन उन्होंने कहा खड़ी में हुई है, वो जनपद में हुई है, और आज वो अपने विचारों के माध्यम से, विचार व्यक्त करने के माध्यम से ही मैं देख रहा हूँ, क्योंकि मैं भली बात जानता हूँ कि उनके समाज की यहाँ बहुत बड़ी हिस्सेदारी है और उनके समाज का संगठन जितेंद्र और लालता जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी में काम कर रहा है और इनका संगठन विधानसभा में हराने और जीतने का मादा रखता है। इनका काम करेंगे तो आपको गुमराह नहीं होना है, भ्रमित नहीं होना है, और आप दुनिया की कोई भी बड़ी से बड़ी ताकत, बड़ा से बड़ा बवंडर, बड़ा से बड़ा आंधी और तूफान समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को यहाँ से विधायक बनने से नहीं रोक पाएगा, ऐसा मुझे विश्वास है। उस परिवार को, उस दल को आगे जाने से नहीं रोक सकता है, ऐसी हमारी मातृशक्ति और खासतौर से। लेकिन हमीरपुर के मीडिया वालों से कहेंगे, क्योंकि ये मीडिया वाले कोई बहुत बड़े पैसे वाले नहीं है, ये भी हमारे बीच के हैं। तो साथियों, हमें आज संविधान मौन स्तंभ दिवस जो हम लोग मनाने जा रहे हैं, हम धन्यवाद देना चाहते हैं कोल्हापुर नरेश छत्रपति साहू जी महाराज को। जब वो कोल्हापुर के राजा हुआ करते थे तो उन्होंने अपने स्टेट में आरक्षण देने का काम किया था। उनका एक नौकर था, जब वोट गिरते थे, राजतंत्र व्यवस्था थी कि रानी के पेट से जो पहला बेटा होगा, चाहे वो अंधा हो, चाहे लूला हो, चाहे लंगड़ा हो, उसको ही राष्ट्र रखूंगा। ये व्यवस्था थी इस राजतंत्र में। लेकिन जब बाबा साहब का संविधान आया तो बाबा साहब ने संविधान में उस रानी के पेट का ऑपरेशन किया। उन्होंने कहा अब रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, अब बेटी के पेट से राजा पैदा होगा। इसलिए साथियों, इस संविधान को इस सामंतशाही पार्टी से मिटा देना चाहती है। यहाँ काफी परमात्मा आपके साथ ही बैठे हुए हैं।
दोषी तो हम भी हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो सरकार बनी है ये लोहार वाली पाल प्रजापति खराब उपहार की दम सरकार बनी है। अगर बाबा साहब का संविधान कोई पढ़ता है तो कोई समझता है तो वो हमारे देश का हिमाई समझते हैं। उन धर्मा समाज के साथियों की, पीड़ित समाज के साथियों की जिम्मेवार बड़ी बनती है कि बाबा साहब का संविधान खतरे में है। अगर बाबा साहब का संविधान ये लोग मिटाने गए तो चमर लोहार वाली पाल प्रजापति का बेटा कभी ज्यादा नहीं बनेगा साथियों। इसलिए हमारी जिम्मेवारी बनती है कि बाबा साहब के संविधान को बचाना है। तो बताओ साथियों, बाबा साहब के संविधान को बचाएंगे, दोनों हाथ उठाएंगे और खास तौर से मंचवाली, तो गौरव को मंचवाली ही करते, कार्यकर्ता नहीं करता है। इसलिए हमारा निवेदन है, जब लगेगी आग जंगल में, जब लगेगी आग जंगल में तो इनका भी जलेगा, इनका भी जलेगा। साथियों, बुंदेलखंड में एक भ्रांति फैलाई जा रही है। अखिलेश यादव जी बहुत अच्छे आदमी हैं, अच्छे काम किए, 100 नंबर चलाई, लोग आवाज बनवाए, एम्बुलेंस चलवाई, लेकिन जिस दिन अखिलेश यादव जी की सरकार बन जाती है तो शिवशरण यादव के और पुष्पेंद्र यादव के बहुत गुना खराब हो जाती है। एक गांव में भ्रांतियां फैलाई जाए, बताओ सही है कि नहीं? साथियों, ये आरएसएस का जहर है, ये आरएसएस का जहर है। ये लोहार के घर में जा रहे, पाल के घर में जा रहे, प्रजापति के घर में जा रहे, खनार के घर में जा रहे। बोले यार सुनो यार, अखिलेश यादव बहुत बुरे आदमी है, लेकिन पुष्पेंद्र यादव के बहुत दिमाग खराब हो गए। साथियों, हंसने की बात नहीं, तो हमारे समाजवादी भी कहने लगते हैं बोले कक्का तुम सही है, वो भी हम यहाँ कर लेते हैं। बताओ साथियों, हम आपसे पूछना चाहते हैं, इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव प्रिंसिपल भाई यादव है, बताओ है? तो बताओ पुष्पेंद्र यादव क्या कर ले, क्या कर ले? जब अखिलेश यादव जी का हाथ इस पीडीए परिवार के ऊपर है तो ना ये पुष्पेंद्र यादव और ना ये कन्हैया यादव जी ये कुछ नहीं कर पाएंगे। हमें क्योंकि साथियों, लेकिन ताली तो बहुत बजाए, ताली हम लोग लंबे समय से हो जाए। 2012 में हम लोग ताली बजाए, नतीजा क्या निकला? 2022 में हमने ताली बजाई, नतीजा क्या निकला? और 2024 में ताली बजाई, निपट जाते। धन्यवाद देना चाहते हैं हम हमें तो ये समाजवादी साथियों को कि जिन्होंने इस लोकसभा को जिताने का काम किया। हम लोग तो भी हैं हमीरपुर वालों के और विराट सिंह जी के साथियों। यहाँ से नहीं, एक फुटनी के लिए सोचने की आवश्यकता है, दिल से सोचने की आवश्यकता है साथियों। अगर बाबा साहब के संविधान को बता दिया तो समाज प्रजापति यादव कोई भी मुस्लिम का बेटा कभी दादा नहीं बनेगा। तो हम आपको संविधान को बताना चाहती हूँ, ये जो उन्होंने जानकारी लेकर लगाया तो पुष्पेंद्र यादव के दिमाग खराब होते हैं, कन्हैया यादव जी के दिमाग खराब होते हैं, उसका हमें अब कोरोना में क्या लगा था, कोरोना में वैक्सीन निकालना है, हमें वैक्सीन निकालना है। अब ये उन्होंने जहर फैलाया आरएसएस वालों ने, उसका हमें वैक्सीन तैयार करना है। और वैक्सीन तैयार माननीय अखिलेश यादव जी नहीं करेंगे, एक समाजवादी पार्टी एक कार्यकर्ता उस वैक्सीन को तैयार करेंगे। अगर हम लोग बाबा साहब के संविधान को मानते हैं और हमारी रगों में अगर हमारे महापुरुषों का खून है, इस वैक्सीन को हम लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आप भी लोहार वाले पाल प्रजापति खनार के घर में जाइए समाजवादी साथियों और उनसे कहिए कि सुनो यार खनार साहब, प्रजापति जी हमारे दोहे नहीं बड़ा, चलो हम कसम खा रहे, तुम समाजवादी पार्टी को वोट दो, जहां आपका पसीना गिरेगा पूरी समाजवादी खून बनाने का काम करेगी। मैं बात कर रहा हूँ, लोहार वाली पाल प्रजापति का बेटा आपके साथ चल देगा। तो बताओ करेंगे, जाएंगे हम लोग घर, क्योंकि छोटी जातियां ही जिताने हराने का काम करती है। वो दोषी तो हमारे कुछ राष्ट्र जी भी है, 5 साल ये 5 साल बैठे हुए हैं। 26 दिसंबर 2021 को हम यहीं आए थे, तो 5 साल ने कहा था मेघनाथ प्रसाद जी मनोज प्रजापति को जिताना है। 5 साल ने कहा था, हम दोषी नहीं है, ये 5 साल दोषी। इन्होंने कहा था मनोज प्रजापति को जिताना है, तो हमने खनार समाज को उनकी कुलदेवी नागजानी की कसम रखी थी
तो इस बार मनोज प्रजापति ही जीतेगा और इन लोगों ने जिताने का काम किया। अब दोषी तो हम आपके हैं ना, लेकिन साथियों अब हमें मनोज प्रजापति को भी देखना है, अब हमें समाजवादी को देखना है, हमें समाजवादी को देखना है जिसको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी टिकट देंगे उनको हम जिताने का काम करेंगे। एक कार्यक्रम में था तो साथियों हम किसकी, इस देश की जायदाद उस अच्छे दिल वालों की नहीं है, इस देश की जायदाद आपकी है और जितना हक इस देश की हर जायदाद से उस गांव गरीब किसान का है उतना ही हक इस देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और विधायक का भी है। हमारे पास क्या बचा है? एक प्रधानमंत्री आए थे, सरकारी कर्मचारियों पेंशनर बन करके चले गए और ये आए हैं पूरे देश की जायदाद बेचने का। आपको जनता ने मैंडेट दिया है, आपको जनता ने आशीर्वाद दिया, आपको जनता ने जन समर्थन दिया है, आप बहुमत में हो, आप सरकार चला रहे हो, आपको हक है अपनी नीतियां अपने हिसाब से मत वापस चलाने। ताला लगा क्या? लेकिन तमाम युवा, तमाम हमारी बहनें, तमाम हमारी बेटियां ठीक कहाँ थे? आज किसी को भी आप नौकरी नहीं देना चाहते क्योंकि आप आरक्षण को पूरी तरह खत्म कर चुके हैं। वो आरक्षण जो हमें ताकत देता है, समानता की ताकत देता है, एक गांव गरीब किसान को आगे बढ़ने के, उसके बच्चे के भविष्य को संवारने की ताकत देता है। हम समाज में किस स्थान से खड़े हैं उस स्थान से पहुंचने की ताकत है। लेकिन ये लोग लोकतंत्र को न मानने वाले लोग, इनकी मंशा आज से नहीं, जब से इनका आरएसएस बना है, जब से भारतीय जनता पार्टी उसके पीछे चलने का काम कर रही है, तब से तो सोच विचारधारा लेके ये लोग आए हैं कि हम तमाम पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक समाज, तमाम उन अपमानित बुद्धि पीड़ित समाज को इस तरह से कमजोर करने का काम करेंगे। जैसे भाई साहब ने कहा, अभी हमारे लेखनाथ जी कह रहे थे घोड़ा दुबला वाला अब मोटा वाला घोड़ा कैसे बांधते थे। ये सच बात है कि आरक्षण पाने के बाद यहाँ नौजवान साथी हमारी बात नहीं समझते, लेकिन हम दराज लोग जरूर समझेंगे। हम तमाम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि आने वाले 2027 के चुनाव में हम तमाम लोग पहले तो अपना होकर लिस्ट मजबूत करें, उसके बाद जांच रहे कब्जा वोटर लिस्ट आती है, मुझे लगता है कि सरकारी तरफ से नहीं मिलती, हम लोगों को निर्वाचन इनसे गुलामी से आजादी मिली। अंग्रेजों से ना 200 साल से ज्यादा अंग्रेजों ने हमारे पूर्वजों पे शासन करने का काम किया। अब आप मानो कि कहां से भाषा हमको गुमराह कर, अंग्रेजों ने हमारे पुरखों से के ऊपर पूरी तरह गुलामी करके और देश से राज करने का काम 200 साल किया। कभी किसी भारतीय जनता पार्टी नेता को अंग्रेजों के बारे में बुरा बोलते सुना है? तो उसके बाद बोलेंगे कि बाबर अकबर हुमायूं जाने कहां कहां 2000 साल पीछे की बात करते। अरे अंग्रेजों से हमने आजादी हासिल की तो अंग्रेजों की बात करो। अंग्रेजों की बात ये इसलिए करेंगे क्योंकि ये अंग्रेजों के पिट्ठू और गुलाम है, दलाल है। आजादी की लड़ाई में इन्होंने कभी देश में आजा स्वतंत्रता संग्राम में कभी किसी भाजपाई ने सहयोग करने का काम ये हम सभी को बात 75 साल पीछे की होनी चाहिए और ये बात करते हैं 2000 साल पीछे। बाबर क्या कर गए, अकबर क्या कर गए, हुमायूं क्या कर गए, औरंगजेब क्या कर गए। जात संप्रदाय से हमारा देश नहीं चलेगा, हमारा पेट भी नहीं चलेगा। जात धर्म संप्रदाय से हमारी तरक्की नहीं होने वाली। हमारी तरक्की तब होगी जब गांव का किसान की फसल लहराएगी, अच्छे बीज मिलेंगे और फसल का अच्छा मूल्य मिलेगा। हमारी तरक्की तब होगी जब हमारे बच्चे अच्छी शिक्षा पाएंगे। हमारी तरक्की तब होगी जब अच्छे अस्पताल बनेंगे। हमारी तब तरक्की होगी जब बिजली हमको सस्ती मिलेगी। हमारी तरक्की तब होगी जब हम तमाम लोग अच्छी अच्छे स्थानों पर पहुंचने का काम करेंगे। मैं तमाम महिलाओं के बीच में एक ही सवाल करना चाहता हूँ, जो भी महिला बता दे कि आज से 10 साल 12 साल पहले 102 नंबर एम्बुलेंस चली थी और वो एम्बुलेंस हमारी माताओं बहनों को अस्पताल मुफ्त में ले जाने का काम करती है। एक महिला कोई बता दे, सलाह न करना, वो गाड़ी किसने चलाई? आप लोग नहीं। सामाजिक न्याय के राज स्थापना के लिए संविधान आरक्षण हल की रक्षा के लिए
जातीय जनगणना कराकर जनसंख्या के अनुपात में सबको उनका हक दिलाने का, हर एक पीड़ित उत्पीड़ित, शोषित वंचित दलित, गरीब किसान मजदूर, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक, असुरक्षित महिला व उपेक्षित युवा के रूप में पीड़ा के एकमात्र सूत्र में बने हुए संपूर्ण पीड़ित समाज को समान अवसर और सम्मान दिलवाने के लिए पीड़ित समाज के बीच संपर्क संवाद सहायता के जरिए और अधिक सौहार्दपूर्ण संबंध विकसित करके स्वाभिमान और सम्मान की नई सामाजिक चेतना लाने के लिए सामाजिक न्याय के राज के संदेश दूत बनकर अपने अपने गांव गली मोहल्ले के हर घर तक जाएंगे और लोगों को जोड़कर समझाएंगे। हम सब मिलकर सामाजिक न्याय का राज लाएंगे, भविष्य खुद बनाएंगे। 2027 में श्री अखिलेश यादव जी की पूर्ण बहुमत में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। सदस्यता लेंगे और हमारी माताएं बहनें, 12-13 माताएं बहनें, वो भी समाजवादी पार्टी की सदस्यता लेंगे और जिला अध्यक्ष जी सबको माला पहनाकर बहनों को पुष्प भेंट कर उनका सम्मान करेंगे। और साथियों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।